स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का इसमें चेंज आ रहा है। अब हम देखते हैं उसी तरह से कि ये हमारे किस किस काम आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारी ज़िंदगी में इस्तेमालात इसके कौन कौन से हैं। ये कॉन्टीन्यूअस एक्शन को पास्ट में रिप्रेजेंट करता है। कॉन्टीन्यूअस एक्शन आप जानते हैं कि कोई काम जो एट द टाइम ऑफ स्पीच हो रहा हो, जैसे ही वॉज गोइंग टू कॉलेज दैट टाइम, जब मैंने उसे देखा तो ही वॉज गोइंग टू कॉलेज, तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस में आ रहा है। फिर कॉन्टीन्यूअल एक्शन है। कॉन्टीन्यूअल एक्शन ब्रेक्स के साथ जो एक्शन होता है, तो पास्ट में कोई एक्शन रहा, ही वॉज विजिटिंग लाहौर एवरी संडे, ये चाहे ब्रेक्स के साथ था लेकिन उसका काम जारी था। नंबर 3, रूटीन, जो पास्ट में रूटीन थी। आई वॉज वेकिंग अप एट 7 AM, मैं 7 बजे उठता था या 7 बजे उठ रहा था। इट डजेंट मैटर कि उठता था या उठ रहा था, बिकॉज आपका मीनिंग सेम है। हम लोग मीनिंग को ट्रांसलेट करते हैं, नॉट द वर्ड्स ओनली। नंबर 4 है हमारी हैबिट्स। जैसे पास्ट में कोई हैबिट्स रही हों, आई वॉज टेकिंग टी आफ्टर लंच एवरी डे, मैं रोज़ाना लंच के बाद चाय पीता था। ये आपकी कोई पास्ट रूटीन रही है, हैबिट रही है, सॉरी, आप उसको बता सकते हैं। फीलिंग्स, आपकी कोई फीलिंग थी, जिस तरह से जी कल तुम कहाँ थे, जी माई हेड वॉज एकिंग, मेरा सर दर्द हो रहा था इसलिए मैं नहीं आ सका। माई हेड वॉज एकिंग, देखें ये पास्ट की आपकी फीलिंग थी। तो ये 5 चीज़ें जो है, अनलाइक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, बिकॉज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव 6 चीज़ों को एक्सप्रेस करने के काम आता है, और पास्ट जो है वो 5 चीज़ों को, क्योंकि इसमें नियर फ्यूचर वाला जो सेक्शन है वो नहीं है। उसके लिए वुड वगैरह यूज़ होता है, वो एक अलग हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत इजी है, जिस तरह से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली आपको नज़र आ रही होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आप सब्जेक्ट के बाद वाज का इजाफा करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वाज एज अ हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट और फर्स्ट वर्ब आईएनजी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क वाला जो क्वेश्चन है, यानी इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, उसमें हम वाज को शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट वर्ब आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आखिर में। और जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें भी वाज शुरू में, सब्जेक्ट, फिर नॉट और फर्स्ट वर्ब आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी एग्जांपल हम देखते हैं आपके लिए ताकि समझने में आसानी रहे। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि सब्जेक्ट, उसके बाद वाज का इजाफा, फिर फर्स्ट वर्ब आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट उसके बाद। नेगेटिव में वाज के बाद नॉट, वही रूल जो हमारा रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम शुरू में ले आएंगे, वाज शुरू में आ गया और आपने कहा वाज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा था, ये हो गया इंट्रोगेटिव। और जब आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव करेंगे तो वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी हमने अपने नेगेटिव सेंटेंस में से वाज को बाहर ले आए, तो ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। मनफी सवालिया, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा था, वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। अब हम देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं हमारे, प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी एक से ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह से वी है, दे है, कोई नाम है चीज़ों के, इंसानों के, जगहों के, आप उनको प्लूरल सब्जेक्ट कह सकते हैं।
तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंस के साथ वर आएगा, यानी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का इसमें चेंज आ रहा है। नेगेटिव में भी आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप उसी तरह हेल्पिंग वर्ब शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इट्स क्वाइट इजी, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। बट आफ्टर प्रैक्टिस, not like this, learning only the tables does nothing for you. इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारे पास। प्लूरल सब्जेक्ट की एग्जाम्पल हमने दे को ले लिया, तो दे वर गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, दे वर गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। आपको नज़र आ रहा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते वक्त वर दे गोइंग टू स्कूल हमने शुरू में ले आए उसको, अपने हेल्पिंग वर्ब को, और जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव करना है तो नेगेटिव सेंटेंस में से ही अगर आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे तो वो हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा रहे थे। ये है जी हमारे प्लूरल जो सब्जेक्ट्स का एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर था उसकी एग्जांपल। इसके बारे में आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई इब्हाम हो, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।